मेरा नाम मरियम है और मैं एक लेडी डॉक्टर हूँ। एक रोज़ क्लिनिक में मरीज़ को देख रही थी कि एक खूबसूरत और मासूम सी लड़की एक बूढ़ी औरत के साथ आई और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद जब मैंने उसको तलब किया और मर्ज़ के बारे में पूछा तो कहने लगी, डॉक्टर साहबा मैं बीमार नहीं हूँ, बस कमज़ोरी है, मुझे ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई क्योंकि वो देखने में कमज़ोर नहीं लगती थी। मैंने पूछा, आपने किस वजह से ताकत के इंजेक्शन लगवाने हैं? तभी उसके साथ आई बूढ़ी औरत ने कहा, डॉक्टर साहबा ये मेरी बेटी है। जब ये 16 साल की हुई तब मैंने इसकी शादी कर दी थी और अब इसकी शादी को 5 साल गुजर चुके हैं मगर अभी तक औलाद नहीं हुई। इसकी सास को लगता है कि ये अंदरूनी तौर पर कमज़ोर है, इसीलिए ये ताकत की दवाई लेने आई है। बस आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दें जिससे इसे औलाद हो जाए। इसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा और मैंने कहा, देखो बीबी, ऐसे इंजेक्शन लगाने से औलाद नहीं हो जाती। मियाँ बीवी दोनों के टेस्ट होते हैं, फिर देखा जाता है कि नुक्स किस में है, फिर उस नुक्स के मुताबिक इलाज किया जाता है। मैंने ज़रा गुस्से से कहा तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। देखिए आप रोए मत, अल्लाह ताला ने चाहा तो आपको औलाद लाजमी होगी। आप मुझे कुछ सवालों के जवाब दें। फिर मैंने औलाद ना होने से मतलब उससे चंद ज़रूरी सवालात किए और पूछा कि तुमने पहले भी किसी डॉक्टर को चेकअप करवाया है? मेरी बात पर वो कहने लगी, जी डॉक्टर साहबा मैंने पहले भी 2 डॉक्टर को अपना इलाज करवा चुकी हूँ मगर औलाद ना हुई। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे टेस्ट भी तो हुए होंगे, तुम्हारे पास आपका टेस्ट रिपोर्ट है? उसने फाइनल आगे कर दी और बोली, जी ये सब रिपोर्ट्स साथ लाई हूँ। मैंने रिपोर्ट्स तसल्ली के साथ देखी, तमाम सही थी। फिर मैंने उसका चेकअप किया, सब कुछ नॉर्मल था, कोई नुक्स ना था। फिर मैंने उससे कहा, देखो लड़की, तुम्हें किसी दवा की ज़रूरत नहीं, हर शय ठीक है, कुछ इंतज़ार करो, अल्लाह ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। वो उदास चेहरे के साथ कहने लगी, डॉक्टर साहबा आप बस मुझे ताकत के इंजेक्शन लगा दें। अरे पागल हो क्या, तुम बिल्कुल सेहतमंद हो, इसीलिए किसी इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लो, बस अच्छा खाओ पियो और खुश रहो। इसका नाम सबीहा था। उसने अफसरदगी से मुझे देखा और कहने लगी, डॉक्टर साहबा मैं बहुत परेशान हूँ। कैसे ना टेंशन लो, जब भी किसी डॉक्टर के पास गई उन्होंने यही कहा कि ताकत के इंजेक्शन लगवा लो, तुम्हें कमज़ोरी है, ठीक हो जाओगी, कमज़ोरी दूर होगी तो औलाद भी हो जाएगी। अजीब बात है, बहरहाल तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुमको ताकत की दवा दिए देती हूँ। मैंने उसको कुछ विटामिन वगैरह लिख कर दिए और कहा कि इस दवाई को बाकायदगी से खाएं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मगर कुछ दिन बाद वो दोबारा आ गई और ताकत के इंजेक्शन के लिए इसरार करने लगी, जबकि उसकी सेहत बिल्कुल रश्क थी। आज मैंने उसे टेस्ट के कुछ लिख कर दिया और हदायत की कि पहले ये टेस्ट करवा लो, रिपोर्ट देकर तजवीज़ करूँगी कि क्या करना है, दवा देने फिर इंजेक्शन। वो चुप करके चली गई और 1 हफ्ते बाद टेस्ट की रिपोर्ट ले आई। सब कुछ ठीक था, बाज़ाहिर कमज़ोरी ना थी और किसी किस्म की कमज़ोरी भी ना थी। मैंने उसे एक बार फिर समझाया, बीबी तुमको कोई बीमारी नहीं है, ख्वामखा दवा इस्तेमाल करना सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन वो मेरी बात नज़रअंदाज करके कहने लगी, कोई तो दवा दे दे या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे जिससे मैं हामला हो जाऊं। मैंने कहा, देखे मेरे पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है। इसके इसरार करने पर आज फिर मुझे गुस्सा आ गया। बड़ी अजीब लड़की है, मेरी बात समझ ही नहीं रही। मैंने दवा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अब बगैर वजह मुफ्त की फ़ीस देने इधर मत आना, किसी और डॉक्टर के पास चली जाना। मैं किसी को खामखा की दवाएं नहीं देती, तुमको मालूम होना चाहिए बिला वजह दवा लेना सेहत के लिए मुज़र है। मेरी बात सुनकर सबीहा मायूस हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी उसकी माँ बोली, डॉक्टर साहबा अगर ये बीमार ना होती तो हम यहाँ आपके पास क्यों आते? महल्लेदार औरतों ने आपकी बहुत तारीफ़ की है, तभी हम आपके पास आए हैं कि आप एक काबिल लेडी डॉक्टर हैं और आपके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा दी है। हम भी इसी यकीन के साथ आए थे और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आप इलाज से मेरी बेटी औलाद हो जाएगी, मगर आप डॉक्टर लोग न जाने क्यों नहीं देते। देखे बीबी, डॉक्टर बीमार पर ज़रूर तवज्जो देता है, जो बीमार ना हो तो उसे बिला वजह दवा देना बेकार होता है। सबीहा की नज़र की वो बाकायदा रो रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे खफत सी हुई कि मेरी बात उसको ठेस पहुंची थी। तब मैंने हमदर्दी से पूछा, सबीहा सच बताओ तुम्हारे रोने की वजह क्या है? क्योंकि तुम में जिस्मानी तौर पर कोई नुक्स नहीं है और ना ही कोई बीमारी ज़ाहिर हुई है। अगर मैं तुम्हें इंजेक्शन या कोई दवाई दूंगी तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदा होगी। मैंने एक बार फिर उसे तसल्ली देने के लिए कहा कि अच्छा मुझे असल बात बता दो ताकि मैं तुम्हारा मुनासिब इलाज कर सकूं। वो बोल ना पा रही थी और रोती ही जा रही थी।
جبکہ اس کا رونا مجھے تردد میں ڈال رہا تھا۔ تبھی میں اس کی ماں سے مخاطب ہوئی۔ آپ ایسا کریں، آپ ان کو سول ہسپتال میں پروفیسر عزیزہ کو دکھا دیں، میں پرچہ لکھ کر دیتی ہوں۔ میں کچھ لکھنے ہی لگی تھی کہ اس کی ماں بولی، ان کو تو دکھا چکی ہوں ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے کوئی ڈاکٹر، پیر، فقیر تک نہیں چھوڑا، اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ اماں، اولاد اللہ کی دین ہے، جب ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، تمہاری لڑکی کو آخر کس بات کا ڈر ہے؟ آپ سمجھدار ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اولاد نہ ہوگی تو اس پر سوتن پڑ جائے گی۔ اچھا تو یہ بات ہے صبیحہ، تبھی تم پریشان ہو؟ صرف یہی نہیں، مجھے طلاق بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے علاج کے لیے بھٹک رہی ہوں۔ میری ساس کہتی ہے تم بہت کمزور ہو، میں نے ہزاروں روپے خرچ کر دیے ہیں، جہاں جاتی ہوں ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جسمانی کمزوری ہے، اسی وجہ سے تم اولاد کو نہیں پیدا کر سکتی، اسی لیے طاقت کے انجیکشن لیتی ہوں۔ کیا تمہارا خاوند اور سسرال والے پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جی نہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن میں 12 جماعتیں پاس کی ہوں۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیا اسے اسی شوہر میں ہے؟ نہیں، وہ سعودی عرب میں مزدوری کرتا ہے، سال 1.5 ماہ کی چھٹی میں آتا ہے۔ میری اصل پریشانی یہ ہے کہ ساس اب میرے شوہر کی دوسری شادی کرانا چاہتی ہے، اس کے سارے رشتہ دار میرے خاوند کو اکسا رہے ہیں، اس کے پیچھے ساس نندے بھی مجھے ذہنی اذیت دیتی ہیں تاکہ میں خود طلاق لے لوں یا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں۔ مجھے صبیحہ کی باتیں سن کر افسوس ہوا۔ میں نے پوچھا اب تمہارا شوہر کب لوٹے گا؟ کہنے لگی 15 روز یا پھر 1 ماہ میں آنے والا ہے۔ اچھا جب وہ آ جائے تب اس کو میرے پاس لے کر آنا، میں اس کو سمجھاؤں گی، شاید اس میں کوئی خرابی ہو یا اس کو علاج کی ضرورت ہو۔ دیکھو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، اپنے شوہر تسلی سے سمجھانا، جیسے عورت میں مسئلہ بن سکتا ہے ویسے مرد میں بھی مسئلے بن جاتے ہیں، اور علاج کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ باہر دیگر مریض خواتین انتظار کر رہی تھیں، لہٰذا میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ اب جائیں اور 15 روز بعد آ جانا۔ جب صبیحہ کا شوہر آ جائے وہ بوجھل دل کے ساتھ چلی گئی۔ میرا دل بھی بوجھل ہو گیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ صبیحہ کا دکھ میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور 3 ہفتوں بعد یہ ماں اور بیٹی دوبارہ آ گئی۔ صبیحہ کے چہرے پر آج بھی ملال اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ میرے کلینک آنے سے کافی پہلے آ چکی تھی، لہٰذا سب سے پہلے انہی کی باری تھی۔ میں نے فوراً اندر بلا لیا، پوچھا صبیحہ کیسی ہو؟ کیا تمہارا شوہر آ گیا؟ وہ بولی جی آ گیا، لیکن اس نے آپ کے کلینک آنے سے انکار کر دیا، کہتا ہے تمہاری لیڈی ڈاکٹر مجھے کیوں بلا رہی ہے؟ مجھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو صبیحہ، اس کے لیے ضروری ہے نہیں فقط عورت ہی بانجھ ہو، نقص مرد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں شوہر کو بھی اپنا علاج کروانا چاہیے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں آتا تو کسی دن اس کو میرے پاس بھیج دو تاکہ اس کو پوری بات سمجھا دوں۔ جب تم دونوں کی پوری ہسٹری میرے پاس ہوگی تو ہی میں کوئی معقول مشورہ دے سکتی ہوں۔ اس مقصد کے لیے دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے۔ تمہارے ٹیسٹ تو ہو چکے ہیں، اب میں تمہارے شوہر کے ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا شوہر ان پڑھ دیہاتی ہے، اول تو آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں، آیا بھی تو آپ کی باتیں اس پر اثر نہیں کریں گی۔ اس طرح کی باتیں ہمارے خیر خواہ رشتہ دار بھی سمجھاتے ہیں تو وہ شیخ پا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا ہے مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ مرد میں بھی نقص ہو سکتا ہے، بس وہ یہی کہتا ہے تم اپنا علاج کرواؤ، تم بانجھ ہو۔ میں نے کہا دیکھو بی بی، رپورٹس کے مطابق تم بالکل ٹھیک ہو، تم بانجھ نہیں ہو۔ اب اپنے شوہر کو لانا تمہارا کام ہے، میرے پاس نہیں آ سکتا تو کسی اور ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لے۔ مکمل علاج ہی ایک صورت ہے، صحیح رہنمائی کرنا میرا فرض تھا، سو تم کو بتا دیا، آگے اب تمہارا اپنا مسئلہ ہے۔ وہ ایک بار پھر مایوسی سے رو دی اور جاتے ہوئے بولی میں ایک بے بس عورت کیا کر سکتی ہوں، میں تو خاوند کے پیار کے 2 بولوں کو ترس رہی ہوں، وہ کیا میری بات مانے گا اور کیا مسئلہ حل کرے گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ لڑکی آنسو پہنچتے ہوئے چلی گئی۔ ایسے روتے ہوا جاتا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا، کاش میں اس کی کوئی مدد کر سکتی۔ میں روز 20 مریضوں کو دیکھتی تھی لیکن اس عورت میں نہ جانے کیا بات تھی، اس لیے دل سے دکھ محسوس کیا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ جہالت کے سبب ہمارے وطن میں کتنے اندھیروں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ انسان اگر خود عقل سے بے گانہ ہو جائے تو دوسرا کوئی اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ لا علمی بھی تو آدمی کو مایوسی کے اندھے کنویں میں گرا دیتی ہے۔ صبیحہ کا انجام بھی بلاخر یہی ہوگا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کر لے گا اور وہ لوگ بھی اس کی زندگی ہے اجبرن کر دیں گے، یا پھر نوبت طلاق پر پہنچ جائے گی اور یہ خوشی کا سورج پھر کبھی نہ دیکھ سکے گی۔ نہ جانے ایسی معصوم لڑکیوں کا کیا قصور ہوتا ہے جو برسوں سے حالت کی چکی پستی آ رہی ہیں۔ جب ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ نرس نے اندر آ کر بتایا کہ وہ ماں بیٹی ابھی گئی نہیں ہیں بلکہ انتظار گاہ میں بڑی کرسیوں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ شاید صبیحہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے
थम जाने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने जब सब मरीज़ चेक कर लिए और अभी भी क्लिनिक से बाहर ना गई थी, तभी मैंने नर्स से कहा, अगर वो बैठी हैं तो इनको अंदर भेजो। दोनों दोबारा अंदर आ गई। सबिया की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा, देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, मगर तुम अकेले इलाज कुछ नहीं होगा, तुम्हारे शौहर को भी अपना इलाज करवाना पड़ेगा। तुम ना उम्मीद ना हो और हौसला रखो, अल्लाह से दुआ करो। मैं कुछ इंजेक्शन लिख कर दे रही हूँ, कुछ दिन लगवा लो, ये ताकत के लिए हैं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। नुस्खा हाथ में लेकर उसकी कुछ तसल्ली हो गई। मैंने सोचा कुछ दिन इसका आर्जी इलाज जारी रखना चाहिए ताकि इसको तसल्ली हो जाए। वो चंद दिन क्लिनिक आती रही और इंजेक्शन लगवाती रही। फिर एक रोज़ ऐसा हुआ कि उसने अस्पताल आना बंद कर दिया। मैंने नर्स से पूछा, क्या सबिहा फिर नहीं आई? नर्स कहने लगी, डॉक्टर साहबा आखिरी इंजेक्शन लगवाने आई थी, उसके बाद उसकी माँ आई थी। उसने बताया कि सबिहा को उसके खावंद ने तलाक देकर घर से निकाल दिया है और वो सदमे से बीमार पड़ गई है। वो लोग इसे किसी और अस्पताल ले जा रहे थे। कुछ दिनों बाद नर्स को पता चला कि सबिया के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। शायद बूढ़ी औरत ने इसके साथ राब्ता रखा हुआ था। नर्स कई बार सबिया के घर इसको इंजेक्शन लगाने भी जाती रही थी। इस इत्तला से मुझे बहुत दुख हुआ। सबिया का चेहरा मेरी नज़रों में घूम गया, जिस पर हरदम खौफ के साए रहा करते थे। बिलाखिर उसका खौफ हकीकत का रूप धार चुका था। कुछ अरसा बाद उसकी याद जहन से महव हो गई। मरीजों के जुर्मट में मेरी ज़िंदगी के लैलो नहार इसी तरह गुजरते जा रहे थे। मेरे पास उस एक लड़की जैसी और भी कई लड़कियां आती जाती रहती थी, जिनके साथ यही ट्रेजिडी होती थी। डॉक्टर भला किस किस को याद रखते। मुझे सच में सबिहा का सुनकर बहुत दुख हुआ था। सोचा था किसी दिन उसके घर जाऊंगी, मगर मैं काम में इतनी मसरूफ़ हो गई कि मुझे जाना ही भूल गया। इस वाक़े को 2 साल गुजर गए। एक रोज़ मैं अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि सिस्टर नरगस ने बताया कि कोई शफीक नामी नौजवान आपसे मिलना चाहता है और वो खुद को सबिहा का शौहर बताता है। कौन सबिहा? मैंने नर्स से पूछा। डॉक्टर साहबा आप भूल गई, वही जो औलाद के लिए ताकत के इंजेक्शन लगवाने आती थी अपनी बूढ़ी माँ के साथ। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे याद आ गई, तुम अंदर ले आओ उसके शौहर को। थोड़ी देर बाद एक नौजवान खुश शक्ल और महजब सा मेरे कमरे में आया। मैडम ये आपसे मिलना चाहते हैं, नरगस ने तारफ़ करवाया। मैंने उन्हें बैठने को कहा और पूछा, शफीक साहब आप मसला बताइए। तो वो बोला, इस वक्त बैठने का वक्त नहीं है, मेरी बीवी सबिहा की तबीयत ठीक नहीं है, वो गाड़ी में बैठी है, एमरजेंसी है, प्लीज़ आप उसका चेकअप कर लें। अच्छा ठीक है, लेबर रूम खोल दो, मैंने सिस्टर से कहा। आप बीवी को सहारा देकर अंदर ले आइए। सिस्टर नरगस व्हील चेयर गाड़ी के पास ले गई। उसने शफीक के साथ मिलकर सबिहा को गाड़ी से उतारा और लेबर रूम में ले आई। मैं जब लेबर रूम में गई, मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मलकोती मुस्कुराहट फैल गई। उसकी हालत से दिखाई दे रहा था कि वो माँ बनने वाली है। मैंने खुश होकर कहा, देखा अल्लाह ताला ने कितना गफूर रहीम है, आज अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद की नेमत भी दे दी है। देखो अब तुम माँ बनने जा रही हो। कितनी मायूस थी तब तुम। कुछ ही देर में उसने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। अगले रोज़ जब उसकी हालत संभली तब मैंने खुद उससे मिलने गई। मेरे पूछने से पहले ही उसने बताना शुरू कर दिया कि उसे पहले शौहर ने तलाक दे दी थी, फिर उसने बड़ी धूमधाम से दूसरी शादी अपनी खाला के बेटे से की। अब मेरी औलाद हो जाएगी, मगर इसकी औलाद फिर भी ना हुई, मगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। मैं दूसरी शादी ना करना चाहती थी, बूढ़ी माँ ने मजबूर कर दिया और मेरी दूसरी शादी कर दी, और अल्लाह ने मुझे शादी के पहले साल ही औलाद की खुशी दे दी। ये अल्लाह ताला के करिश्मे हैं। डॉक्टर साहबा मेरे नसीब में दूसरी शादी लिखी थी, क्योंकि मेरे मुकद्दर में औलाद थी, तभी तलाक का दुख मिला था और तब मैं रो रो कर न डाल थी। कहते हैं ना कि हर दुख के बाद खुशी मिलती है। अब मैं बहुत खुश हूँ। यह शौहर बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, मेरी हर बात भी मानते हैं, मेरी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। शादी के बाद मैं दूसरे शहर चली गई थी, मगर इरादा किया था कि बच्चा आपके पास ही पैदा करूंगी। जब पैदाइश का वक़्त आया तो अपने शौहर से कहा कि वो मुझे आपके पास ले आए। सबिहा वाकई बहुत खुश थी, और क्यों ना होती। आज से एक अच्छे जीवन साथी के साथ वो बेटे की पैदाइश करार जो मिल गया था। वो साहब औलाद हो चुकी थी, मगर उसका साहब का शौहर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम था।